अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह ग्राफिक्स कार्ड यूज़ वाला अपने मार्केट से बाय करना है। एंड उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी कोई ना कोई हेल्प तो ज़रूर होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से कर दें सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को कर दें प्रेस। और ये आखिरी दफ़ा बोल रहा हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो फटाक से जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर दो और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो यार मेनली ग्राफिक्स कार्ड मार्केट्स में दो किस्म के होते हैं, न्यू एंड यूज्ड। न्यू का तो कोई मसला ही नहीं है यार, सिंपल जाके बाय कर लो। जस्ट प्रिकॉशन ये होती है कि आपने न्यू ग्राफिक्स कार्ड में वेंडर से ये वाला देख लेना, ये ना कोई चाइनीज न्यू बाय कर लो। और इसके अलावा प्राइस भी देख लेना कि जहां से आपको सही प्राइस में मिल रहा है, सर्विस जिनकी ठीक है, वहां से जाके बाय कर रहे हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पे बात मुकम्मल न्यू ग्राफिक्स कार्ड की। अब बात करते हैं यहाँ पे यूज्ड वाले की। तो यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड में मैंने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं एंड मैं इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने बाय करना है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की कि आपने ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस चेक करनी है, चाहे ये आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मेनली आपको ये सीन ऑनलाइन ही करना पड़ेगा कि ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है आपने कोशिश करनी है कि ऐसी देखनी है जो कि ना बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं RX 580 की। ये ग्राफिक कार्ड की प्राइस करंटली मार्केट में 25,000 26,000 यही चल रही है। अगर ये ग्राफिक्स कार्ड कोई 18,000 में सेल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बंड तो होगा उसमें। और कोई आदमी अगर 30,000 में सेल कर रहा है तो आपको वो वैसे ही बाय नहीं करना, ओवर प्राइस कर रहा है। तो प्राइस जो मार्केट में चल रही है लाइक 25,000, तो आपने 24 या 25 या 26 इन्हीं तीनों के दरमियान सीरीज में से बाय कर सकते हैं। ये एग्जांपल सिर्फ RX 580 के लिए है। ये ना कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको RTX 3050 मिल जाए इस कीमत में तो आपने चपेटी करानी है मुझे आके वापसी में। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। खैर ठंडा जोक था आई नो, लेकिन चलो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कि आपने वेंडर और कंपनी कुछ भी कह दो यार, उसको अच्छी तरीके से चेक करना है। MSI, Zotac, Gigabyte, इन सब के ग्राफिक्स कार्ड जो आपको मोस्टली मार्केट्स में देखने को मिलते हैं, आपने इन्हीं को ही कंसीडर करना है। कुछ ऐसे वर्जन होते हैं जो कि आपको चाइनीज देखने को मिलते हैं और चाइनीज ग्राफिक्स कार्ड में तो वैसे भी प्रेफर नहीं करता। अगर तो आपको बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल रहा है मार्केट्स में, देन आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो भी तमाम चीजें चेक करने के बाद देन आप उसको रिकमेंड करूंगा मैं, आप बाय कर लो। वरना अदरवाइज मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि आप कोई ऐसे वेंडर की तरफ जाएं। वेंडर आपने अच्छे से अच्छा देखना है ताकि आपको तमाम चीजें पता लग जाएं। थर्ड चीज जो कि काफी पसंदीदा होती है वो होती है कंडीशन। कंडीशन अगर अच्छी ना हो तो आपने बाय नहीं करना। वैसे भी बड़ा मशहूर कोट है कि नो सील नो डील। मतलब ग्राफिक्स कार्ड की बात करो यार, कोई मोबाइल वगैरह उन सब में ये चीज होती है कि आपने अगर ग्राफिक कार्ड बाय करना है तो उसमें एक सील भी लगी हुई होती है, देखा होगा कोने में। तो वो एक जो लेबल होता है, सील होती है, स्टिकर होती है, जो भी होती है यार, मतलब उसको देखना है कि यार वो बिल्कुल परफेक्टली लगा हुआ हो। एंड अगर तो वो उतरा हुआ है तो ग्राफिक कार्ड रिपेयर है, और अगर ग्राफिक कार्ड की कंडीशन बहुत पुरानी है और वो बिल्कुल नया लगा हुआ है तो ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई? तो ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं होना चाहिए। कंडीशन आपने चेक करनी है, कहीं में कोई जंग वगैरह ना हो। इसके अलावा फिजिकल कंडीशन में कलर देख के पता लग जाता है यार, ग्राफिक्स कार्ड का जो कलर होता है ना यार, वो निखरना चाहिए, मतलब खूबसूरत लाइक, मतलब यार मैं कुछ अधिक एडवांस चलेगा लेकिन मतलब कलर उसका अच्छा होना चाहिए ना यार। कलर्स ही मेन चीज होती है। कलर्स आपको बता देंगे कि ग्राफिक कार्ड की कंडीशन कैसी है। पीछे जो बैक होती है खासतौर पे जहाँ पे सारी चिप्स वगैरह होती हैं, उसकी कंडीशन देख लेना मेरे भाई कि ये ना वहाँ पे आपको कोई शेड देखने को मिल रहा हो। शेड बेसिकली ओवर हीटिंग की वजह से होता है कि ग्राफिक कार्ड अगर बहुत ही ज्यादा ओवर हीट हुआ है देन फिर वहाँ पे शेड वगैरह आ जाते हैं। तो ये चीज लाजमी देख लेना। इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड कोशिश करें कि ऐसा बाय करें कि जो आपको मार्केट्स में ज्यादा देखने को भी मिले, ताकि आपको चॉइस ज्यादा मिल जाए कि कौन सी दुकान से आपने बाय करना है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो एक दुकान से ना पसंद आए तो आप दूसरी दुकान में जाकर देख सकते हैं। 3-4 जगहों से मुआयना करने के बाद कोई एक जगह से आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसी से मिलता जुलता इसका कजन कह दो कि आपने पोर्ट्स अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है। मे बी आपने ग्राफिक कार्ड अपनी VGA केबल से चलाना हो या फिर HDMI से, बाकी पोर्ट्स उसकी मे भी ठीक ना हो तो मतलब समझ लो ना यार। तो आप क्या पता इन फ्यूचर अपनी LED चेंज कर लें, मॉनिटर चेंज कर लें, तो ग्राफिक्स कार्ड का पोर्ट ही ना वर्क करता हो तो कैसे पता लगेगा भाई? तो आपने उसी टाइम शॉपकीपर से ये प्रेफर है कि तमाम पोर्ट्स चेक करवा देना। उसके पास सारे कनेक्टर होते हैं भाई, तभी दुकान खोल के बैठा हुआ। अगर उसके पास पोर्ट्स नहीं है तमाम चेक कराने को आपको, तो क्या फायदा इसी दुकान से यार, मतलब कैसी दुकान खोली है भाई तूने? तो ये चीजें अच्छी तरीके से चेक कर लेना। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो है भाई स्पेसिफिकेशंस। ये स्पेसिफिकेशंस आपको जो ग्राफिक्स कार्ड वाला खुद ही बताएगा, वो भी देखनी है। इसके अलावा आपने GPU-Z सॉफ्टवेयर जो होता है वो, या फिर एनवीडिया का अपना कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा AMD का भी अपना सपोर्ट है यार, मतलब बहुत चीजें अवेलेबल है। आप उनसे वहां से जाके स्पेसिफिकेशन मैच करो कि जो दुकान वाला बोल रहा है क्या वो स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो बहुत ही सिंपल चीज है कि आपने सिंपल कट जाना है। एंड अगर तो वही है तो आप उससे बात अपने कंटिन्यू करें और चीजें वगैरह और जो आगे बता रहा हूँ वो भी चेक कर लेना। नेक्स्ट थिंग है जो हमारे पास वो काफी फेवरेट पार्ट है, वो है स्ट्रेस चेक। स्ट्रेस चेक बेसिकली मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप OLX से ग्राफिक कार्ड बाय कर रहे हैं या किसी आदमी से बाय कर रहे हैं तब आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। शॉप में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दुकान वाला आपको अमूमन चेक करवा के ही देता है, वो खुद से करके दिखा देता है। एंड वो खुद से ही बातें काफी छोड़ता है कि यार मैंने किया हुआ है भाई, अभी मैंने किया मैंने यार, तो मतलब उसकी बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन आपने खुद भी चेक करना है। ज्यादा टेस्टिंग के लिए मत लगा देना, ये नो कि ग्राफिक्स कार्ड ही बढ़ जाए और मसला हो जाए। तो आपने मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक स्ट्रेस चेक करना है। उसमें चेक करना है कि यार जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कितना गया है, मिनिमम कितना गया है। तो यार ये मैक्सिमम मिनिमम की कहानी बड़ी सिंपल है। जो भी आपके पास ग्राफिक्स कार्ड मौजूद है लाइक RX 580, सिंपल आप गूगल पे जाए, वहां सर्च करें RX 580 मैक्सिमम टेम्परेचर, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा।
एंड वो टेम्परेचर मैच करने के आपका मैच हो रहा है नहीं, और अमूमन 70 डिग्री 75 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक डिसेंट टेम्परेचर माना जाता है गेमिंग के दौरान। अगर नॉर्मल कंडीशन में इतना ही टेम्परेचर दे रहा है तो ये थोड़ी इशू वाली बात है। टेम्परेचर काफी ज्यादा मैटर करता है इन चीजों में, लोग इस चीज को बिल्कुल नेगलेक्ट कर लेते हैं, और खासतौर पर जो न्यू बंदे होते हैं भाई सुन लो, टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तो टेम्परेचर वगैरह आपको इस तरह पता लग जाएगा, एंड टेम्परेचर एक वाइटल रोल प्ले करता है इन सब चीजों में, तो टेम्परेचर को इस तरह चेक कर लेना है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है वारंटी वाला। वारंटी आपको वो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल की नहीं देने वाला भाई, ठीक है। वो चेकिंग वारंटी देगा 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, या फिर महीने की। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं है, मार्केट वाला बोलता है कि भाई ये वारंटी है, बस वारंटी इन चीजों को हटा के कि ग्राफिक कार्ड चलना बंद हो जाए, नो डिस्प्ले या जल जाए, ये शो इसकी वारंटी नहीं है, बस वारंटी है। तो भाई वारंटी किस चीज की है मेरे भाई, क्या कहना चाह रहे हो, मतलब नहीं समझ आ रहा। खैर तो वो वारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं वैसे तो, और वारंटी में यही चीज आती है कि ग्राफिक कार्ड मसला हो जाए, लेट सपोज कि आपको जो FPS डिजाइन है वो नहीं प्रोवाइड हो रहे, तो कोई और इशू आ रहा है तो आप तब्दील करवा सकते हैं, अपनी पसंद को नापसंद में तब्दील करके नया ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। एंड तो ये चीजें मतलब वारंटी वाला भी थोड़ा सा पार्ट है, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट, लेकिन जब शॉपकीपर आपको बोल दे रहा है कि यार 1 महीना ले जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो आपके दिल में इत्मीनान होता है यार हाँ यार इसने 1 महीना की बात बोल दी, तो मतलब बंदा अपनी चीज को लेकर श्योर है कि चीज ठीक है, तो इसलिए मतलब इस चीज को भी काइंडली देख लेना। बाकी एक लास्ट पॉइंट जो कि मैं आपको बोनस देने वाला हूँ, मुझे जो अभी याद पड़ रहा है, कोई स्क्रिप्ट में नहीं है ये बाय द वे, कि यार ऐसी शॉप से बाय करो जिसका बारे में आपको पता हो, आपके किसी दोस्त ने बाय किया हो, आपके किसी भाई ने बाय किया हो, या फिर आपने ऑनलाइन उसके रिव्यूज अच्छे देखे हो। अगर कोई न्यू शॉप में जाओगे तो मोस्टली वहाँ चांस होता है कि स्कैम हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ चांस होता है, हम लोग यहाँ पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा किसी पे, लेकिन चांस हो सकता है। मे बी तो प्रेफरेबल यही है कि यार जिसने पहले जहाँ से बाय किया वहीं से बाय करना, सिंपल सीन है। तो यही कुछ चीजें हैं जिनको आप मद्देनजर रखते हुए ग्राफिक कार्ड बाय करेंगे यूज में, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ऑनलाइन कैसे बाय करना है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर एक डिटेल टॉपिक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऑनलाइन मैंने आज तक कोई ग्राफिक कार्ड बाय नहीं किया, एक ही दफा ओलेक्स से बाय किया था, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूंगा और साथ में टिप्स भी दे दूंगा, तो उस चीज को भी आप देख लेना। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और इसके अलावा चैनल पर दिख रहे वीडियोस अवेलेबल है, स्पेशली मैंने यहाँ पर अपना सेटअप टूर वीडियो अपलोड कर दी है, सामने आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, आप जाके वो वॉच कर सकते हैं।